A very good morning to all. This is Gurukul Global Kurenza, Class 9, Geography, and class. Today, in this video lecture, we will start our chapter number 4, that is Climate. We already have done with our first, second, and third chapter, alright? And now, this is our chapter number 4, that is a Climate. So, class, let's start Climate. बच्चे इस चैप्टर में अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो ज्योग्राफी 9th क्लास में अब तक अपने लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ा कि कैसे बनते हैं वो, ओके, जहाँ पर हमने इंडिया की फॉर्मेशन भी देखी, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, ये सब कैसे बन रहे हैं, सबकी फॉर्मेशन को देखा, ऑलराइट। देन वी हैव डन विद आर ड्रेनेज, रिवर सिस्टम को हमने स्टडी किया, ऑलराइट। These all are the influenced by climate. जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, ऑलराइट, लैंडफॉर्म्स हमने किया, फिजिकल फीचर्स किया, उन पर कहीं ना कहीं बच्चे क्लाइमेट का असर होता है, ओके। ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, रिवर्स क्यों चलती हैं, जब हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तो रिवर सिस्टम है जो हमारा उनका डायरेक्शन, उनका फ्लो, इन सब में चेंजेस देखने को मिलती हैं. So these all are influenced by the climate. So this is a very important topic. All right. अगर ये समझ में आ गया तो बच्चे मतलब काम हो गया आपका. इसलिए हमने क्या करना है, ध्यान से समझना है. तो इसमें बच्चे हम बहुत सारी टॉपिक्स को कवर अप करने वाली हैं. लाइक है, सबसे पहले हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड द क्लाइमेट, ओके, एंड देन मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इंडिया का क्लाइमेट कैसे है बच्चे, मॉनसून टाइप है, उसको हम स्टडी करेंगे. फैक्टर्स कंट्रोलिंग द क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं. और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियाज़ क्लाइमेट, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं. इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में मेनली पढ़ेंगे. प्रेशर विंड, जिसमें कॉरिलोस्पोर्स, जेट स्ट्रीम और साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को स्टडी करेंगे हम. आफ्टर दैट वी विल सी इंडियन मानसून, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी सीजन्स होती हैं. वी हैव रेनी सीजन, समर सीजन, मानसून सीजन, विंटर सीजन. देन वी हैव इल नीनो, onset of monsoon and its withdrawal, and then distribution of rainfall and monsoon as a unifying bond. इन बहुत सारी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे. ऑल राइट, सो ध्यान से समझना है. लेट्स स्टार्ट. सो बच्चे, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा आज का, दैट इज़ अ वेदर एंड क्लाइमेट, और क्लाइमेट एंड वेदर. व्हाट इज़ द डिफरेंस. डिफरेंस से पहले हम देखेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है. The sum of total of weather condition and variations over a large area for a long period of time, that is a climate. बच्चे यहाँ पर हो क्या रहा है, मान लीजिए सबसे पहले वेदर समझते हैं. अगर वेदर की बात करें, मैं कहूँगी आज के दिन ऑन द प्रेजेंट वेदर इज़ रेनी. हो सकता है शाम तक धूप हो जाए. द वेदर इज़ सनी, ओके, रात को फिर ठंड हो जाए. तो ऐसे वेदर चेंज होता है डे बाय डे, और दिन में कई बार चेंज होते हैं. ठीक है, आज रेन है, कल गर्मी हो सकती है, देन इट इज़ सनी, इट इज़ हॉट, ओके. कल मे बी फिर थोड़े सा हमें टेम्परेचर जब कम हो जाए तो हम कहेंगे आज थोड़ा ठीक है मौसम, ओके, रिलैक्सड है, तो वो कूल हो जाता है. तो ऐसे वेदर है जो डे बाय डे चेंज होते हैं. तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द स्टेट ऑफ एटमोसफियर, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट पर, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पर वेदर की क्या कंडीशन है. द स्टेट ऑफ एटमोसफियर ओवर एन एरिया, किसी एक एरिया पर, दैट इज़ अ वेदर. आज आपकी सिटी का वेदर जो है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरी सिटी पर भी वैसा ही वेदर होगा. एक जगह पर रेन हो रही है तो ज़रूरी नहीं है दूसरी जगह पर भी रेन होगी. तो एक पर्टिकुलर जगह का वेदर एक पर्टिकुलर टाइम पर कैसा होता है वो चेंज हो सकता है. इसके ऑपोजिट बच्चे जो क्लाइमेट होते हैं, दैट इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, वेदर की एवरेज निकालते हैं. हमने हर दिन का वेदर लिया, फिर हर साल का वेदर लिया, उसका एक एवरेज, उसमें जो कॉमन है
अगर 20 साल किसी जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, देन वी कैन से द क्लाइमेट इज़ हॉट फॉर दैट प्लेस। और वो जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हम वेदर की बात करें देन वी विल टॉक अबाउट द स्मॉल एरिया। ओके, अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो बच्चे क्लाइमेट में हम पूरे के पूरे एक रीजन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेटिक रीजन हम बनाते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर है। सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वेदर कंडीशन में फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। हर दिन भी चेंज हो सकता है वेदर, और दिन के जो हमारे सुबह शाम ऐसे भी आपका वेदर है जो चेंज हो सकते हैं, पर उसमें कुछ कॉमन होता है। आज वेदर कैसा है, कल कैसा है, परसों कैसा है, ठीक है, इनमें कुछ कॉमन होते हैं। बट अ कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो वो कॉमन चीज़ होती है ना वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक एज आज रेनी सीज़न है, कल फिर गर्मी हो जाएगी, 10 दिन गर्मी रहेगी, फिर रेन हो जाएगी। ऑलराइट, थोड़ा रिलैक्स, लेकिन ओवरऑल जो हमारा वेदर है वी कैन से दैट इज़ अ हॉट। उस कॉमन फीचर को लेकर हम अपना क्लाइमेट क्या बना ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हमने क्या निकाला, हर दिन से एक कॉमन मंथली ऑब्जर्व किया कि एटमॉस्फेयर की कंडीशन मंथली कैसी है। उस मंथली से हमने क्या किया, ईयरली ऑब्जर्व किया कि 4 मंथ तो थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी, फिर 4 मंथ क्या हुआ, थोड़ी सर्दी थी, फिर ये रेनी सीज़न आ गया बीच में। तो हमने ऐसे क्या कर दिया, ईयर्स को 4 सीजन्स में डिवाइड कर दिया। ऑलराइट, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू क्लाइमेट। ऐसे ही हमने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को कुछ क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड कर दिया। लाइक एज ये मेरा पूरा अर्थ है, मैंने देखा कि यहाँ पर ज़्यादातर क्या होती है, गर्मी ही रहती है। हर साल का निकालने के बाद जब मैंने 10 साल का वेदर ऑब्जर्व किया, वहाँ पर तो मैंने देखा कि मोस्ट कॉमनली वहाँ पर जो टेम्परेचर है इस एरिया का हाई होता है और यहाँ पर गर्मी रहती है। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया दैट दिस रीजन हैज़ अ हॉट क्लाइमेट। यहाँ पर मान लीजिए इंडिया है, तो मैंने क्या देखा, इंडिया में जो क्लाइमेट है वो कौन सा है, दैट इज़ इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो आई होप क्लास आपको समझ में आ गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, इसके बाद बच्चे इंडियाज़ क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, दैट इज़ ऑफ मानसून टाइप। जब भी बच्चे मानसून सुनते हैं ना, आप सुनोगे कि मानसून आ गया है, टीवी पर भी आपने न्यूज़ सुनी होगी, तो वहाँ पर कहा जाता है इंडिया में मानसून आने वाला है या इंडिया में मानसून आ गया है। तो आपके माइंड में एक पिक्चर आती है कि मानसून इज़ समथिंग अबाउट रेनफॉल, कि रेनी सीजन आने वाला है। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। इंडिया के क्लाइमेट को बच्चे क्या कहा जाता है, मानसून टाइप कहा जाता है। हाउ वी ऑफन रिलेट द मानसून विद रेन, लेकिन ऐसा नहीं है। मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अ अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। एक अरेबिक वर्ड है मौसम जिसका मीनिंग होता है सीज़न, उससे हमने बनाया वर्ड मानसून। मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। इसमें क्या हो रहा है बच्चे, विंड्स की जो डायरेक्शन है, हवा जो चल रही है, तेज़ हवा, उसके डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द सीज़न रिवर्स होती हैं वो ईयर में, ड्यूरिंग अ ईयर। मान लीजिए समर्स में क्या हो रहा है, ये हमारा इंडिया है, वेट अ मिनट, दिस इज़ आर इंडिया, सर्दर्न इंडिया। यहाँ पर हमारे पास है अरेबियन सी, यहाँ पर हमारे पास है बे ऑफ बंगाल। अब क्या हो रहा है, समर सीजन में यहाँ से हवा चली ऐसे, यहाँ से ऐसे, इसको हम कहेंगे बच्चे, ऐसा नहीं है कि इसको हम, इसका एक नाम होता है, हर जो विंड्स होती हैं इनका नाम होता है। लाइक एज ये, दिस इज़ आर साउथ, दिस इज़ ईस्ट, सो दीज आर द साउथ ईस्ट विंड्स, साउथ ईस्ट विंड्स कमिंग फ्रॉम अरेबियन, ऑलराइट, अरेबियन सी। लेकिन विंटर्स में क्या होगा, ये जो इन विंड्स की डायरेक्शन है जो ऐसे थी हमारे पास, इनका रिवर्सल हो जाएगा। कैसे, ये ऐसे हो जाएंगी। नाउ दीज आर नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट की तरफ जा रही हैं। ये हमारे पास नॉर्थ है ऊपर, ये ईस्ट है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। पहले ये क्या थी,
साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, कंप्लीट रिवर्सल हो रहा है। और ये एक साल में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक साल ऐसे चली तो दूसरे साल ऐसे, नो, हाफ ईयर दिस वन, हाफ ईयर दिस वन। इस रिवर्सल को हम क्या कह रहे हैं, मॉनसून कह रहे हैं। आफ्टर दिस बच्चे व्हाट वी हैव, द पार्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट सी एशिया ऑब्जर्व द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब जो ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, दैट डजेंट मीन कि सिर्फ इंडिया में ही है, नो। जो हमारा एशिया है, पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट, इसके साउथ पार्ट में और साउथ ईस्ट जो हमारी कंट्रीज़ है लाइक एज जापान, ऑल राइट, तो यहाँ पर भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। इंडोनेशिया में भी मॉनसून टाइप है। अगर हम भूटान की बात करें तो वो वहाँ पर भी जो क्लाइमेट है दैट इज़ ऑफ मॉनसून टाइप क्लाइमेट। सो आई होप आपको मॉनसून भी समझ में आ गया है। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली रेनफॉल, दैट इज़ अबाउट द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ओके। अब क्या होता है, ऐसा नहीं है बच्चे कि सिर्फ हम यहाँ पर विंड्स ही काम करती हैं, मीन्स अगर विंड्स ऐसे जा रही हैं, वेट अ मिनट, अगर विंड्स ऐसे जा रही हैं देन दिस इज़ अ समर, अगर ऐसी हो रही है तो विंटर, हो गया काम, नो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या कर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपना काम करती हैं। देयर आर वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन रीजन, मीन्स हमारा जो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ओके, एक बहुत बड़ा लैंड मास है इंडिया, ये हमारी कंट्री है इंडिया, एक बहुत बड़ा लैंड मास है। यहाँ पर हर जगह अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें, मीन्स बारिश, रेनफॉल की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पर बारिश हो रही है तो दूसरी जगह पर भी उतनी ही बारिश हो रही है, नो। जो ये प्रेसिपिटेशन है दैट ऑल्सो वेरी, कहीं पर कम होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होती हैं। ये भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद बच्चे जो टेम्परेचर है वो भी वेरी करता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कहीं पर कम टेम्परेचर होता है। दीज ऑल्सो आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ये भी सारी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होते हैं, ऑल राइट। होता क्या है, मान लीजिए कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, किसी जगह, वेट अ मिनट, मान लीजिए यहाँ पर ये एरिया, यहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर है, तो यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्लाइमेट होगा दैट इज़ ऑफ हॉट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इक्वेटर पर तो है, ये इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए था लेकिन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है, ये हाइट पर है। हाइट पर होने की वजह से जो चीज़ विद एन एल्टीट्यूड हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होते हैं। तो ऐसे हमारी जो भी बच्चे हमने आज तक अपनी ऑब्जर्वेशन की हुई है कि हमने ये मान के चल दिया कि जो इक्वेटर है वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो वहाँ पर इक्वेटर पर जितनी भी जगहें हैं वहाँ पर क्लाइमेट हॉट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो अपना काम करती हैं। तो इन सब को हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फैक्टर क्या करती हैं, दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इंडिया की ही, इन समर्स, समर में क्या होता है, टेम्परेचर एट सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान रीच अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में के कुछ पार्ट्स में बच्चे टेम्परेचर है जो इन समर्स 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वेयर्स इट रिमेन्स अराउंड 20 डिग्री इन पहलगाम, लेकिन पहलगाम कश्मीर में है जो, वहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना डिफरेंस है, मीन्स यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर पहलगाम है, यहाँ पर समर्स में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस पर, ऑल राइट। ऐसे बच्चे अगर हम बात करें, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर इन द्रास। द्रास कहाँ पर है बच्चे, कश्मीर में है। कश्मीर एक बहुत ही कोल्ड रीजन है, मे बी लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर विंटर्स की हम बात कर रहे हैं, विंटर्स में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। ऑन द अदर हैंड इन तिरुवनंतपुरम इट मे हैव 22 डिग्री सेल्सियस, मीन्स अगर यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, अगर हम कश्मीर की बात करें ना, कश्मीर में जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो उनको लगता है कि वहाँ पर गर्मी हो गई है, उनका समर सीज़न होता है, जबकि 20 डिग्री सेल्सियस पर हमारा विंटर सीज़न होता है। उनका विंटर सीज़न तो 0 डिग्री पर होता है। दीज आर द
डिफरेंसेस, ये वेरिएशंस होती हैं कि एक क्लाइमेटिक रीजन पर भी हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह पर क्लाइमेट एक जैसा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हर जगह पर इंडिया में क्लाइमेट एक जैसा है, नो। ओवरऑल हम बात करें तो वो मानसून है। यहाँ पर हम एवरेज लेकर चलते हैं। ऐसे बच्चे हमें एक और एग्जांपल दी गई है, स्नोफॉल इन अपर हिमालयज़। हिमालयज़ में क्या होती है बच्चे? स्नोफॉल होती है, लेकिन इंडिया के और किसी पार्ट में स्नोफॉल नहीं होती। रेनफॉल इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। अगर हम रेनफॉल की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास, 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करें तो मेघालय जो रीजन है हमारा, वहाँ पर एनुअली 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। इसके अपोजिट लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड राजस्थान। और लद्दाख और राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती। इतना डिफरेंस है। कहीं पर तो 400 सेंटीमीटर, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे सीजनल वेरिएशन इन सीजनल इम्पैक्ट बिटवीन कोस्टल एरियाज एंड इंटीरियर ऑफ कंट्री। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, अगर हम कोस्टल एरियाज़ होते हैं हमारे पास, एक होता है इंटीरियर। मान लीजिए ये मेरा इंडिया है, इसके तीनों साइड्स पर यहाँ पर मेरे पास क्या है, ओशन सीज हैं, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, समर सीज़न चल रहा है। यहाँ पर समर सीज़न में ये देखने को मिला है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है दैट इज़ अ मॉडरेट। यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती। मीन्स गर्मी, जो हमारा विंटर क्लाइमेट होता है और समर क्लाइमेट होता है वो यहाँ पर एक जैसा ही होता है। लोगों को ज़्यादा पता नहीं चलता कि गर्मी है या सर्दी। मीन्स मॉडरेट बीच का होता है यहाँ पर। लेकिन इसके ऑपोजिट जो ये वाली रीज़न है ना, इंटीरियर है जो हमारा, इंटीरियर ऑफ कंट्री, कंट्री के अंदर की हम बात करें, लाइक एज दिल्ली का एरिया हम लगा लें, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है दैट इज़ एक्सट्रीम। समर्स में तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी और विंटर्स में बिल्कुल ठंड, एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली कूल। तो इंटीरियर ऑफ यहाँ पर कंट्री में ये होता है। लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ हैं जो सी के पास है, तो सी, समुंदर का पानी अपना इम्पैक्ट इन एरियाज़ पर डालता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्लाइमेट है ना ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ऑलराइट, इसके बाद डिक्रीज इन रेनफॉल ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पर बच्चे हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, या आपने सेकंड चैप्टर में देखा होगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे पास, ये हमारे पास ईस्ट है, यहाँ पर हमारे पास वेस्ट है। ये बात कर रहे हैं कि ईस्ट से वेस्ट तक हम जब जाते हैं तो जो हमारा रेनफॉल है वो डिक्रीज़ होता है। मीन्स ईस्ट में ज़्यादा है और वेस्ट तक आते आते ये बिल्कुल कम हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई है। ईस्ट में बच्चे यहाँ पर हमारे पास मेघालय है। मेघालय में जहाँ पर 400 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल हो रही है, उसके ऑपोजिट वेस्ट में हमारे पास राजस्थान है जहाँ पर रेनफॉल 10 सेंटीमीटर रह गया। सो आई होप क्लास आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। इसके बाद इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक पर्टिकुलर रीजन में इतनी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। कहीं पर रेनफॉल इतना ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर इतनी गर्मी, कहीं पर ठीक ठीक। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये किन की वजह से होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।